मेरा नाम विद्या है और मैं 25 साल की हूँ। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत, पतली दुबली, गोरी, इतनी खूबसूरत कि कैसे बताऊँ। लेकिन यह खूबसूरती कोई काम की नहीं। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पिताजी गुजर गए। इसके बाद मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। एक छोटा भाई है और एक बूढ़ी माँ, जिन्हें बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका इलाज कराना, उनका ध्यान रखना, सारा चीज़ मेरे जिम्मे पर था। इसलिए मैंने कभी भी कोई गलत चीज़ या फिर कोई चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। बचपन से काम करती रही और जवान भी हो गई, लेकिन मुसीबत था कि जाता ही नहीं था। भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी, माँ की दवाइयों का पैसा, सब मुझे ही करना पड़ता था। मैंने जैसे तैसे एक छोटी सी कंपनी में जॉब पाली थी, क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। लोगों के घर काम कर कर के मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई मैंने भी कर लिया था, जिस वजह से मुझे जॉब भी मिल गई। मैं वहाँ जॉब करने लगी। धीरे धीरे घर सब ठीक चल रहा था, लेकिन तब भी मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। बधाई पढ़ाई के का खर्चा इतना ज़्यादा हो गया था और माँ की बीमारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्हें समय पर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था, जिसका हॉस्पिटल का बिल इतना लंबा चौड़ा आता था और मेरे कमाई से अब कुछ कुछ नहीं हो पाता था। एक तो मैं बहुत परेशान थी। आज जब सुबह ही बॉस ने ऑफिस में बुलाकर कहा, विद्या, कल जो तुम्हें काम दिया था वह सब तुमने कर दिया? मैंने कहा, जी बॉस, मैंने सब कर दिया है। जब उन्होंने चेक किया तो कहा, अच्छा, तुम सब काम में बहुत अच्छी हो। वैसे विद्या, तुम्हारी चॉइस बहुत बेस्ट है। तुम कोई भी कपड़ा पहनो, तुम सबसे अच्छी लगती हो और खूबसूरत भी दिखती हो। मैंने कहा, जी सर। मैं मन में सोचने लगी, आज बॉस को क्या हो गया है? वह कैसी बातें कर रहे हैं? काम के अलावा उन्होंने कपड़ों की क्या उन्हें कपड़ों की क्या पड़ी है? वह कहने लगे, तुम्हें पता है विद्या, पहले मैं सरकारी नौकरी में था और रिटायरमेंट के बाद इतनी ज़्यादा पेंशन मिलती है कि क्या ही बताऊं। और ऊपर से नया बिजनेस जो शुरू किया है वह तो इतना ज़्यादा चल पड़ा है कि क्या ही बताऊं। और सबसे बड़ी बात क्या है बताऊं? मैं चुपचाप खड़ी हाँ में हाँ मिला रही थी। वह कहने लगे, मैं इतने बड़े बिजनेस का मालिक हूं और फिर इतना सारा मुझे पेंशन भी मिलता है, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जी सर कहा तो उन्होंने कहा, विद्या, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं यह बात सुनकर हैरान हो गई। वह कहने लगे, मैं जानता हूँ विद्या, तुम्हारे और मेरे उम्र में बहुत ज़्यादा फासला है, लेकिन विश्वास करो, शादी के बाद मैं तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई। मैं पीछे हट गई और जब उन्होंने कहा, क्या हुआ विद्या, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम क्यों डर रही हो मेरी बात सुनकर? मैंने कहा, सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ और भाई की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। मैं कमाती हूँ तब जाकर मेरा घर चलता है। और वह कहने लगे, कोई बात नहीं विद्या, मैं तुम्हारे सब ही खर्चे संभाल लूंगा, बस तुम शादी के लिए मान जाओ। मैं फिर भी डर रही थी कि क्योंकि वह मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे। वह कम से कम मुझसे 20 साल बड़े थे। मैं चुपचाप बाहर आ गई और बिल्कुल परेशान हो गई। एक तो माँ के दवाइयों का खर्चा, ऊपर से भाई का पढ़ाई का खर्चा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, पहले से ही बहुत परेशान थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं बॉस से शादी कर लेती हूँ तो सारी परेशानियाँ ही ठीक हो जाएगी। यह सब कुछ सोचते सोचते मैं घर आई। मैंने यह बात अपनी माँ से कहा तो वह कहने लगी, बिल्कुल नहीं, तुम अपने बॉस से शादी नहीं करोगी। वह तुमसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा सा लड़का मिल ही जाएगा। हालांकि हम गरीब हैं, लेकिन मैं हमारे गरीबी के लिए तुम्हें ऐसे बूढ़े इंसान से शादी नहीं करने की इजाज़त नहीं दे सकती।
मेरी माँ ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन मैंने माँ को किसी तरह से समझाया। मेरे माँ देखिए, मेरे कमाई से घर नहीं चल रहा है और आपकी इलाज में बहुत पैसा भी लग रहा है। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाऊं? मैं कोशिश करती हूँ कि भाई के खर्चे से और आपकी दवाई से खर्च सब मैं संभाल लूँ, लेकिन माँ मैं नहीं संभाल पा रही। मेरे पेमेंट से यह घर नहीं चलता। माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एक तो भाई के पढ़ाई में इतना ज़्यादा खर्च, ऊपर से पिछले साल जो लोन लिया था वह भी नहीं भर पा रही थी। माँ कहने लगी, तू चुप कर, इतना ज़्यादा परेशान हो रही है तो मैं मानस को कह दूंगी कि वह पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन मैं तेरी शादी उससे नहीं कर सकती। वह बिल्कुल जिद पर थी, लेकिन मैंने उन्हें बहुत जिद करके किसी तरह से मना लिया। उन्हें कहा, माँ भले ही वह मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन वह अच्छे इंसान हैं। वह बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं। हर एक एम्प्लॉय के साथ आप अच्छा से रहते हैं। आप विश्वास करो माँ, मैं उनके साथ बहुत खुश रहूंगी और वैसे भी मैं उनके साथ खुश रहूंगी। आपको क्या चाहिए? मैं किसी माँ को मनाया किसी तरह से और वह मान भी गई। फिर हमारी शादी मंदिर में कर दी गई, बहुत ही सिंपल तरीके से शादी। जब मैं उनके घर गई तो मैंने देखा उनके घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। जैसे ही मैं अंदर आई, मेरे पति और मैं बातें कर रहे थे, तभी उनके पड़ोसी आ गई और कहने लगी, केतन भाई साहब, आपने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, वैसे आपका शुभ नाम क्या है? उन्होंने कहा, इसका नाम विद्या है और विद्या यह हमारी पड़ोसी है। वह पड़ोसी ने मुझे घूमने आने के लिए कहा और फिर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं अंदर आई और हम दोनों बेड पर बैठे थे। वह कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, क्या करूँ? उन्होंने मुझे बड़ा सा हार पहनाया और पूछने लगे, कैसा लगा हार? मैंने कहा, बहुत ही सुंदर है। उन्होंने फिर से एक गिफ्ट दिया और कहा, यह रहा तुम्हारे लिए ड्रेस, इसे पहन कर आओ। जब देखा, वह ड्रेस बहुत ही छोटी थी। वह रेड कलर का एक छोटा सा गाउन था। मैंने कहा, मैंने इस तरह की ड्रेस कभी पहनी नहीं है। तो मेरे पति कहने लगे, आज मैं पहले तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई थी, पहली बार ही तो हुई है। और वैसे भी मैं पति हूँ, पति के सामने यह सब पहनने में कोई बुराई नहीं है। मैंने हंसकर वह ड्रेस ले लिया और कमरे में अंदर आ गई। वह कपड़ा चेंज करके बाहर आई। मुझे देखकर बिल्कुल देखते रह गए। मुझे बाहर आता देख बिल्कुल मेरे पास आ गए और मुझे गोद में उठाकर बेड में ले आए। कहने लगे, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो विद्या। मैं मन में सोचने लगी, मेरा बूढ़ा पति जो मुझसे 20-25 साल बड़ा है, वह मुझे इन ड्रेस में देखकर बहुत अजीब से रिएक्ट करने लगा। वह अब बातें करने बंद कर दिया था। वह मुझ पर ऐसे टूट पड़ा जैसे उसने पहले कभी लड़की नहीं देखी हो। मैंने कहा, धीरे धीरे, मैं आपकी पत्नी हूँ, कहाँ भागी जा रही हूँ? वह कहने लगे, वह सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। कहकर वह मुझ पर टूट पड़े और देना शुरू कर दिया। वह मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और काफ़ी एक्सपीरियंस भी था। उन्हें इन सारी चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही नॉलेज था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा वैसा ही काम कर रहे थे। तब मैंने कहा, सुनिए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, वैसे भी यही रहने वाली हूँ, तो क्या हम अब सो जाएं? क्योंकि यह सब पूरी रात चल रहा था, तो क्या हम सो जाएं? तो वो कहने लगे, नहीं, अभी नहीं सो सकते। मैं उनका यह रूप देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वह ऐसे कर रहे थे जैसे उन्होंने मुझे यही सोचकर लाया हो। वह बिल्कुल रुक ही नहीं रहे थे, ना ही थक रहे थे। मैं उनका यह रूप देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। वह एक बार कंप्लीट करते, फिर थोड़ी देर बाद फिर से शुरू हो जाते और कहते, बस एक बार। और ऐसा कहते ही उन्होंने पूरी रात वही सब किया। बस एक बार कहते कहते उन्होंने सुबह कर दिया। और जब अब सुबह सुबह उन्होंने वह सब बंद किया, तब मुझे इतना नींद आया कि पता नहीं चला कि दोपहर के 12 बज गए थे।
वह सुबह उठकर ऑफिस चले गए थे, उन्होंने मुझे नहीं उठाया था। जब 12 बजे मैं सोकर उठी तो मैंने उन्हें कॉल किया तो पता चला कि वह ऑफिस चले गए हैं। उन्होंने कहा, तुम नहा धोकर ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं सीधा शाम को आऊँगा। मैंने खाना नहीं बनाया था। अब जब शाम को वह ऑफिस से घर आए तो वह थोड़ी देर बैठकर बातें किए, फिर वही काम पर लग गए। मुझे उनका यह रवैया देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मुझे ऐसे ऐसे करते थे जैसे कि मैं उनकी पत्नी नहीं कोई और हूँ, जैसे कि वह मुझे बस वही करने के लिए लेकर आए हो। एक तो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, ऊपर से उनका वही पूरी रात वही सब करते रहना। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये प्यार कैसा होता है और ज़बरदस्ती कैसे होता है। मैं आज तक किसी से प्यार तो की नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ इतना जानती थी कि कोई चीज़ अगर प्यार से हो तो वह अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो और वही काम हो तो मुझे नहीं लगता कि वो प्यार है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे बूढ़े पति का व्यवहार, लेकिन अब मैं करती भी तो क्या और किसे कहती। अब मेरी को 1 हफ्ते हो गए थे। एक दिन अचानक से एक औरत गेट के बाहर आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अब जब मैं दरवाज़ा खोला तो देखा वह कहने लगी, मेरा नाम माधुरी है और मैं तुम्हारे पति की तीसरी पत्नी हूँ। क्या तुम यह जानती हो कि मैं उसकी पत्नी थी? मैंने कहा, मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी पत्नी थी, लेकिन तीसरी नहीं। पहले पहले क्योंकि उन्होंने तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी की है। माधुरी ने कहा, तुमसे झूठ कहा है कि मैं उसकी पहली पत्नी थी। मुझसे पहले 2 और पत्नियां रह चुकी है। तुम पूछोगी नहीं कि क्यों उसने सबको तलाक दे दिया। पहले 2 और लोगों से शादी की थी उसने, लेकिन इसी आदत की वजह से उन्होंने तुम्हारे पति को खुद तलाक दे दिया, क्योंकि तुम्हारा पति एक इंसान नहीं जानवर। वह पूरी रात औरतों को नोच नोच कर खाता है। वह सिर्फ उसे इसलिए शादी करता है ताकि वह उनके साथ हसीन रात गुजार सके, और वह कुछ नहीं चाहता। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? माधुरी ने कहा, यकीन करने के लिए बस तुम इतना याद करो, क्या तुम्हें उसने प्यार से कभी कुछ किया है या फिर प्यार से कुछ महसूस करने दिया है? उसने तो तुम्हें पूरे रात नोच नोच कर खाया होगा। मुझे याद आया, यह बात तो उसकी सच थी। उसने मुझे कभी भी प्यार से हाथ नहीं लगाया था, बल्कि पूरी रात वही सब काम करता था। वह इस उम्र में आकर भी ऐसा कैसे कर सकता था? माधुरी ने कहा, देख लो विद्या, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं या तुम्हें भड़काने नहीं आई हूँ। बस तुम्हें आगाह करने आई हूँ, क्योंकि जिसे तुमने शादी किया है वह इसलिए शादी करता है ताकि जब तक जवान लड़की को घर में पत्नी बनाकर रख सके। उसके बाद उसका मन भर जाता है, वह खुद ही छोड़ देता है। इसलिए तुम्हें मैं समझा रही हूँ, समय से पहले संभल जाना। मैंने उसके बात को दिमाग में रखा और कुछ दिन शांत रही। अब दिन भर मैं घर में रहती और वह ऑफिस में। कुछ दिन बाद उनका व्यवहार भी चेंज हो गया था। वह मुझसे ठीक से बात तक करना बंद कर दिए थे। और एक दिन जब मैं अपनी माँ से मिलने के लिए आ गई तो पता चला कि मेरी माँ पहले से ज़्यादा बीमार है और हमारा पड़ोसी मिंटू, जो मेरे भाई समान था, वह उन्हें दवाई दे रहा था। तब मैं उनसे बातें करने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने माँ को पैसे तो दे रही हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं हूँ। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई तो मिंटू ने मुझे सहारा दिया और गले लगाकर मुझे चुप कराया। तभी मेरे बूढ़ा पति मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गया और उन्होंने यह सब देख लिया। वह गुस्से से आज आग बबूला हो गए और चिल्लाने लगे, कहने लगे, यह तुम्हारा आशिक है, तुम्हें गले लगा रहा है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि तुम ऐसी औरत हो। वह मुझे न जाने कितने सारे बात कहने लगा। मुझसे अब रहा नहीं गया, क्योंकि
उसने मुझे नाम का पत्नी बनाया था। उसने मुझे प्यार और इज्जत तो कभी दी ही नहीं थी। जितने दिन मैं उसके घर में रही, उसने मुझे ऐसे नोच नोच कर खाया, और जो खर्च जो बचा खुचा था उसने आज निकाल दिया। मेरे भाई समान मिंटू को मेरे साथ गलत गलत बातें कर रहा था और बोल रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उन्हें भगा दिया घर से। वह यह कहकर गए कि अब से तू मेरे घर में मत आना। मैं अपने मायके में ही रह गई और कुछ दिन हो गए थे उससे उस बात को। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे पति को किसी ने मार दिया है। मैं दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि किस उसकी नई नई बनी दोस्त कोई लड़की थी जिसे वह बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा था, शादी करने के लिए उकसा रहा था, जिससे नाराज होकर उसने उसे मार दिया था। अब जब यह बात सबके सामने आ गई तो अब पूरी जायदाद की मालकिन मैं बन गई थी। मैं जब तक मायके में रही मैं बहुत दुखी थी। मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ईश्वर को शायद यही मंजूर था। मेरे पति को उसके करने का सजा मिल गया और अब मेरा भाई और मेरी माँ, हम तीनों ही इस बड़े से घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।